नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर प्रेम में दो व्यक्ति हैं और उस दोनों व्यक्तियों की राशि अगर तुला राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें इन दोनों व्यक्तियों को आपस में बांध कर रख सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनका प्रेम है, ये जो प्रेम है बहुत गहराई नाप सकता है। और फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इन दोनों व्यक्तियों के प्रेम में कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की सभी 12 राशियां हैं। वह 12 राशियां अगर आपस में प्रेम में हो तो उनका जो प्रेम है वह किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्तियों की राशि अगर तुला राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में चर्चा। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि तुला राशि का जो नेचर या फिर स्वभाव जिसे बोलते हैं वो किस तरह का होता है। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यह जो राशि है, यह राशि काल पुरुष की जो पत्रिका है उसमें सप्तम भाव में आती है। पुरुष राशि है, इसका जो स्वामी है वह शुक्र है, इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है और यह चर राशि है। तो इसका अगर नेचर देखा जाए, एक ही शब्द में अगर कहा जाए, तुला राशि का नेचर एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो एक शब्द है संतुलन। यह जो राशि है, सभी जो 12 राशियां हैं, सभी राशि में ये अकेली जो राशि है पूरी तरह से संतुलित है। मतलब इस राशि में जो भी गुण है वो इमोशन रहेंगे या फिर गुण रहेंगे या फिर कोई और बात, सब बातों पर इनका रहन सहन, इसको लेकर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संतुलन होता है हर विषय में, हर चीज में यह जो राशि है वो संतुलित हमें दिखाई देती है। मतलब अगर इनका लाइफस्टाइल अगर आप देखें, इनका रहन सहन अगर देखें तो वो ज्यादा फ्लैशी नहीं होता। हालांकि इस राशि को लग्जरियस जो लाइफस्टाइल होती है उसका अट्रैक्शन होता है, खुद भी थोड़ा बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन ज्यादा फ्लैशी नहीं होगा। जैसे कि मेष राशि की तरह या फिर सिंह राशि के बारे में हमने देखा, थोड़ा बहुत मिथुन राशि के बारे में भी यह बात होती है। तो यह जो राशि है, लग्जरी तो इनमें रहती है लेकिन ज्यादा फ्लैशी नहीं होंगे। मतलब इनमें ज्यादा बड़प्पन, मतलब कुछ दिखाना है, सामने वालों को इंप्रेस करना है, ऐसी कोई बात नहीं रहती। खुद को ही यह सुंदर देखना चाहते हैं और इसी प्रकार का सोबर जिसे हम बोलते हैं वह लाइफस्टाइल इनका रहता है। बोलने का तरीका भी नॉर्मली यह सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इनकी जो बौद्धिक होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है या फिर इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी यह जो राशि है, राशि अपनी जो बात है इससे ज्यादा सामने वाला क्या बोल रहा है इस पर ज्यादा अमल करती है। और सुनने की कला यह जो राशि है इस राशि में बहुत अच्छी होती है। हमेशा पहले आपकी सुनेंगे, आपके जो भी दुख दर्द है वो अच्छी तरह से सुनेंगे, उसके बाद ही और उस लेवल तक जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला है वो अपनी तरह से सोचता है और हमें एडवाइस देता है, तो वो जो एडवाइस होती है वो हमें पसंद नहीं आती। लेकिन यह जो राशि है, यह राशि आपके स्तर तक नीचे जाएगी और उसके बाद सोचेगी और उसके बाद ही अगर कुछ जो भी हेल्प उनसे हो सके वो करती है, एडवाइस भी देती है। तो इस प्रकार इसके लिए इनका जो बोलने का तरीका होता है वो भी अच्छा होता है और सामने वालों की ये जो राशि है स्पेस देती है। मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि मेरा कुछ तो सुना जा रहा है। तो इसकी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप होती है, जो भी फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी और के रिश्ते में अगर हो तो यह जो रिलेशनशिप है अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। मतलब जो व्यक्ति इस राशि के इर्द गिर्द रहे वह इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इनका जो रहन सहन होता है वो सोबर होता है, इनके जो बोलचाल का जो ढंग होता है वो भी सोबर होता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, सभी तरह की जो चीजें हैं जिसे हम आर्टिस्टिक कला क्षेत्र से जुड़े होना या फिर उसमें रस लेना, यह भी बात इनमें बहुत ही अच्छी होती है। और कोई भी बात अगर अचीव करनी है तो उसके लिए पूरे डेडिकेशन इस राशि में रहती है। तो इसी प्रकार से उनका जो मतलब मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत होती है और हमें दिखाई भी देती है। उसी प्रकार बौद्धिक स्तर के बारे में हमने जानकारी ली, तो इनका जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी भी फ्लैशी नहीं होंगे, दिखाएंगे नहीं कि मुझे कितना ज्ञान है। पहले तो ये आपका सुनेगा और अगर बात बढ़ी और अगर आपने उनसे कुछ सलाह मांगी उसके बाद ही ये अपने से कुछ सलाह दे सकते हैं, नहीं तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं आप ऐसा करो वैसा करो। मतलब कोई बात आप पर
थोपेंगे नहीं। ये बात इस राशि में बहुत ही अच्छी होती है। हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, करेजियस भी होते हैं, और यह जो राशि है विजन ओरिएंटेड होती है। मतलब लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, करियर में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए जो भी अभी जो मैंने गुण कहे, जो कि हार्ड वर्किंग होना, एम्बिशियस होना, करेजियस होना, ये जो सभी बातें हैं, डेयरिंग भी इस राशि में बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वजह से करियर में यह जो राशि है अच्छी तरह से, जिसे हम बोलते हैं कि अच्छी तरह से ये जो राशि होती है करियर अचीव करती है, बहुत जल्दी सेटल हो जाती है ये राशि। तो सभी मायनों में ये राशि अच्छी होती है। थोड़ा बहुत इस राशि में एटीट्यूड भी होता है, जो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है। और दूसरी बात, यह जो राशि होती है, यह राशि भिन्न लिंग के प्रति थोड़ी जल्दी अट्रैक्ट होती है, जल्दी इनका आकर्षण हो जाता है। मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति यह जो राशि है, राशि जल्दी से अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर जो भी है, देखिए ये जो राशि है शुक्र की राशि है, काल पुरुष के जो पत्रिका है उसमें सप्तम भाव में आती है। तो इसी वजह से इनका जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। मतलब इसमें भी संतुलन होता है, वो ऐसे नहीं होता मेष राशि की तरह कि अगर मन में ठान लिया तो चलो कुछ भी, या फिर वृश्चिक राशि की तरह। यह जो संतुलन, वो जो अट्रैक्शन होता है संतुलित होता है, लेकिन बाकी राशि का अगर आप तुलना करो तो वो थोड़ा आपको दिखाई देगा कि ये बात होती है। और ऑपोजिट सेक्स वाले भी इनके तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी मैग्नेटिक होती है। करियर के बारे में भी हमने देखा कि इनका जो करियर है वो जल्दी से सेटल हो जाते हैं। और पैसे के मामले में भी देखें तो वो प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते, जो भी बात इनको पसंद आती है वो लेते भी है, और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के बारे में, या फिर उनका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में हो तो भी प्रेम संबंध आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरह से बढ़ता भी है। तो अगर दो राशियां, मतलब अगर दो व्यक्ति जिनकी एक ही राशि, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर दोनों व्यक्तियों की तुला राशि है तो आपको क्या करना होगा। तो दोनों, जैसे मैंने कहा कि स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में, इनका जो नेचर है वो सेम ही रहता है। अगर ये दोनों व्यक्ति की राशि तुला राशि है तो उनका जो प्रेम है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी उनके जो गुण होते हैं वो करीबन सेम ही होते हैं। और अच्छी तरह से मतलब बाहर घूमने जाना, या फिर मूवी को देखना, या फिर किसी मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल इनका बहुत अच्छा होता है। और इनका जो कपल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा, और मतलब इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वजह से इनमें ऐसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैंने पहले जैसे कहा कि थोड़ा बहुत इस राशि में एटीट्यूड रहता है। मतलब अगर कोई किसी बात के में अगर एडजस्ट होना है तो ये राशि जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत इनमें एटीट्यूड दिख ही जाता है। तो ये बात इनमें एक थोड़ी होती है। और दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसे कहते हैं वो है ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, भिन्न लिंग के प्रति आकर्षण। यह बात इनमें थोड़ी होती है। तो इस बात से लेकर अगर दो व्यक्ति तुला राशि के हैं तो दोनों व्यक्तियों में यह बात होगी, और वो जो बात है वो परस्पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लाएगी। तो यही अकेली बात होती है जिसकी वजह से इनमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे देखिए, ऐसी कभी बात होती है तो क्या होता है कि हम जो बातें होती है, जो हमें दिखाई देता है, वो हम मतलब सीधे सीधे 1 to 1 हम बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से यह जो माजरा है वो माजरा बहुत आगे जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और उसको लेकर हम कई मान्यताएं रखते हैं और कई ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो सामने सामने बैठकर अगर आप उसके ऊपर कुछ चर्चा करें तो उसमें से राह निकल सकती है। अगर इससे भी कोई राह नहीं निकली, या फिर आपको मालूम नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो इसके लिए आपकी जो कुंडली है वो कुंडली देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि यह जो राशियां होती है वह राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। आपके हर एक की कुंडली में मतलब टोटल 12 ग्रह होते हैं। जो राशियां हैं वो सिर्फ चंद्रमा के से ही तय होती है। बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वह 11 ग्रह भी अपने अपने तरीके से आपकी कुंडली पर असर डालते हैं। तो जो कुंडली है वो पूरी तरह से अगर उसकी स्टडी की जाए तो हमें पता लग सकता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आए हैं वह किस तरह के हैं, कब तक वो रहेंगे, या फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से फिर से ये जो पैचअप है वो हो सके। तो दोस्तों ये था, अगर
दो व्यक्ति प्रेम में हैं और दोनों व्यक्तियों की राशि तुला राशि है, तो उसके बारे में चर्चा। आपको ये चर्चा कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इससे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।